नमस्कार दोस्तों, आपका नेटवर्क कोचिंग के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आगामी परीक्षा एनटीपीसी एवं लेवल 1 तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है अरब प्रायद्वीप। यह सबसे बड़ा प्रायद्वीप है विश्व का। अगला है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? इसे याद रखिएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका आंसर निकोटीन है। यह निकोटीन जो होता है, यह तंबाकू के धुआं में पाया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह 6 माह के लिए लागू रहता है, 6 मंथ। अगला है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए। अगला है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? इसका राइट आंसर है तिल्ली। इसे प्लीहा भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। अगला है, गाय के दूध में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध का रंग पीला होता है। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, याद रखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। अगला है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैंने इसे चुन कर इसे बनाया है। इसे हमेशा याद रखिएगा, और हो सके तो वीडियो को स्किप करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगला है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? याद रखिएगा, फ्यूज की जो तार होती है वह टीन एवं शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन साहब ने बनाए थे। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनाई जाती है, नाइक्रोम धातु की। अगला है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? याद रखिएगा, यह लोहा के अयस्क हैं, लोहा के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? मस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को कार के बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो याद रखिएगा, 1917 में, 1971 में, यह सन 1971 में लागू की गई थी। अगला है,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जो कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो वह है टोक्यो। टोक्यो शहर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला है, सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? WBC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। यह जो है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको यह मैनेज करता है। चलिए अगला है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ है, इसे याद रखिएगा ध्यान से। अगला है, बीजक किसकी रचना है? बीजक एक यानी कि पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो वह संत कबीरदास। कबीरदास इसके लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो याद रखिए, ईमेल। ईमेल के जरिए हम लोग इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजते हैं। अगला है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा 26 मील और 385 गज मैराथन दौड़ की टोटल दूरी होती है। अगला है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा, आसवन विधि से। आसवन विधि से यह प्राप्त किया जाता है। यानी समुद्री जल जो होता है वह खारा होता है, खारा जल होता है, उसे शुद्ध किया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा? आसवन के द्वारा। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, यह झेलम नदी पर स्थित है। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो 1/10 है। तो दोस्तों आज का यह प्रश्न था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छी साबित होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।